जादुई घंटी। एक नदी के तट पर एक बहुत सुंदर गांव था। गांव के लोग मेहनत मजदूरी करके जीवन व्यतीत करते। इस गांव में रामू नाम का एक गरीब चरवाहा था जो अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध था। रामू रोज गांव वालों की भेड़ बकरियों को गाना सुनाते सुनाते जंगल में ले जाता था। जंगल में एक पर्वत था। उस पर्वत की चोटी पर एक विशाल पेड़ था। रामू इस पेड़ की छांव में बैठकर गाना गाता और अपनी भेड़ बकरियों पे नजर भी रखता। शाम होते ही रामू अपने भेड़ बकरियों को लेकर वापस ले आता और गांव वालों को सौंप देता। दिन भर कड़ी धूप में भेड़ बकरियों को चरवाने का उसे एक सिक्का मिलता। यह सिक्का रामू घर ले जाता। घर पर उसकी माँ और उसका भाई थे। जब वह रात का भोजन करने बैठते हैं तो उसका छोटा भाई बोलता है, क्या माँ रोज वही रोटी चटनी? तो उसकी माँ बोलती है, रामू बहुत मेहनत करके पैसा कमाता है जिससे हम भरपेट खाना खाते हैं। यह सब रोजमर्रा का काम था। पर एक दिन जब वह पर्वत पर गया तो उसने देखा कि एक लकड़हरा वह पेड़ काट रहा था। यह देखकर रामू चिंतित हो गया। रामू को उस पेड़ से लगाव हो गया था। उसने सोचा कि उसे पेड़ को बचाना चाहिए, तो उसने एक तरकीब निकाली। उसने लकड़हरे को कहा कि इस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है और जो भी इस पेड़ को हाथ लगाता है उसे मार डालती है। इससे पहले कि वह चुड़ैल आए और तुम्हें मार डाले तुम यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर लकड़हरा भाग गया। तभी उस पेड़ की आत्मा प्रकट हुई और बोली, बहुत बहुत धन्यवाद रामू, तुमने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। और रामू को एक जादुई घंटी दी जिससे रामू जो खाना चाहे वो खा सकता था। लेकिन इस घंटी का उपयोग दिन में केवल एक ही बार हो सकता था। रामू ने पेड़ को शुक्रिया बोला और जादुई घंटी लेकर घर आ गया और सारी बात अपने माँ को बताई और उस रात सभी ने अच्छा खाना खाया। फिर वो रोज आराम से अपने काम पर जाने लगा क्योंकि उसे अब खाने की चिंता नहीं थी। एक दिन उसे बहुत भूख लगी थी और वो घर आया। घर आकर उसने देखा कि उसके भाई ने पहले ही खाना मंगा लिया था और लगभग सारा खाना खत्म हो गया था। उसने फिर से घंटी बजाई पर इस बार कुछ नहीं आया। फिर उसे याद आया कि दिन के केवल एक ही बार खाना मंगा सकते हैं, खाली बर्तन, और उसको लगी हुए भूख के कारण उसे गुस्सा आया। उसने सोचा कि यह घंटी उसकी भूख मिटाने के लिए मिली थी। उसने एक निर्णय लिया कि कल से जब वह पर्वत पर जाएगा तो जादुई घंटी साथ लेके जाएगा। रामू अपने साथ जादुई घंटी ले गया और यहाँ उसकी माँ और भाई घंटी ढूंढ रहे थे। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, उन्हें बहुत भूख लगी थी। जब घंटी नहीं मिली तो माँ बेटे बैठकर रामू की राह देखने लगे। शाम हो गई और रामू आ गया। रामू को देखकर उसका भाई बोला, बहुत भूख लगी है और वह जादुई घंटी भी नहीं मिल रही है। तो रामू ने घंटी निकाली और कहा कि मेरे पास है। तो यह सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आया और कहा कि क्या तुम सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हो, अपने भाई का नहीं? तो रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और सबने मिलकर एक साथ खाना खाया। तो बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए और अपने परिवार के बारे में पहले सोचना चाहिए।